जिला हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनी बसोली सड़क पर मैं मौजूद हूं और लगातार सुबह से मैं आपको इस सड़क का अपडेट दे रहा हूं। और इस समय मैं पेपड़ी के पास मौजूद हूं और यहां से आगे जो टिकरी मोड़ के पास जो सड़क बंद है, और उससे पहले अगर यहां पर आप स्थिति देखें कि किस तरह से यहां पर सड़क पूरी तरह से यातायात के लिए बंद है और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं पैदल सफर करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर मैं इस सड़क की बात करूं तो ये महज एक सड़क है जो एक इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में और एक लाइफलाइन जो है माना जाता है बनी के लिए। और ये मार्ग जो है पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पैदल आ रहे हैं। नाम बताओ सर। मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ जा रहे हैं सर? नीचे से आ रहा है बसोली से। कहाँ जाना था? बनी जाना है सर। कितनी जगहों में रोड बंद है? कहाँ से पैदल सर? बहुत जगह स्लाइड है गई। पैदल कहाँ से आया? बूढ़ से सर। बूढ़ से? वहाँ जगह जगह स्लाइड है। कोई मशीनरी वर्क कर रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। पानी गिरा था बाद। यहीं पे एक मशीनरी वर्क? हाँ, यहीं पे। उससे आगे कहीं पे नहीं है सर। कहीं पर काम नहीं। कितने लोग पैदल चल रहे हैं सर? 40-50 होंगे जो आपके साथ। जी सर। उससे आगे कोई गाड़ी आ रही? नहीं सर, कोई भी नहीं आ रही। बूढ़ से आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर भूंड और पेपड़ी का डिस्टेंस की बात करें, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अनुराग। अनुराग, हाँ जी। कहाँ जाना था आपने? मैं बंदी से आया हूँ। मैंने मास्का पे जाना था। पीछे बहुत रोड खराब है, गाड़ी की कोई वो नहीं है, संभावना नहीं आने वाली। तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सड़क पे? जी जी जी। क्या लगता है खुल जाएगी यहाँ पे? पता नहीं सर, अब मेरे को क्या पता है। खुल जाएगी। कितनी परेशानी आ रही लोगों को? बहुत परेशानी आ रही है सर। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मशीनरी जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन हालांकि बारिश जो है लगातार यहाँ पर हो रही है। ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जावेद, ये बताएं कि कितने परेशानी आ रही है लोगों को? सर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। सुबह से निकले हम बनी से, अभी तक रोड नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि गृह विभाग की देखो, इनके पास सिर्फ एक मशीनरी है। और बड़े शर्म की बात है कि जगह जगह कल से बारिश हो रही है, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है, और अभी तक इन्होंने सिर्फ एक मशीन लगाई है। वो भी लगती है मुझे कोई पुरानी मशीन है, पता नहीं 2010 मॉडल मशीन लगा के रखी है। और लोगों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी अभी आप देख सकते हैं एक डेड बॉडी भी इधर से आ रही है। कुछ लोग उस डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से क्रॉस करेंगे। इतनी बड़ी स्लाइड आई है। और सुक्का नाले के वर्ली साइड टिकरी इलाके में रोड का पूरा बेड जो है वो बैठ चुका है। और बड़ी शर्म की बात है, इनको देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम मशीनरी, एक्स्ट्रा मशीनरी लगा के इस रोड को खोलें। और क्या कर सकते हैं? बड़ी हैरान की बात है, लोग परेशान हैं। कई सारे पेशेंट हमने रास्ते में देखे। यहाँ पर डेड बॉडी का जिक्र हो रहा है कि एक शव को लाया जा रहा है। हालांकि वो कल शायद वो उस लेडी को यहाँ से, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको यहाँ से लेके जा गए थे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है। क्या समझते हैं कि प्रशासन को इस समय ये सारी चीजों को देखने की जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल देखने की जरूरत। यही तो है डिजिटल इंडिया। ये कह रहे थे हमने डिजिटल इंडिया, लेकिन मशीनरी एक लगी हुई है। कल से बारिश हो रही थी, अलर्ट जारी किया था कि बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो उनको मशीनरी का इंतजाम तो करना चाहिए था। क्योंकि कोई बीमार हो जाता बन्नी से, जब कोई बीमार हो जाता बन्नी हॉस्पिटल से, उसको रेफर कठुआ के लिए करते हैं, तो कैसे जाएंगे वो? कुछ लोगों की जानें तो रास्ते में निकल जाती है। तो विभाग को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए कि हमारे को मशीनरी लगा के ताकि रोड थ्रू हो जाए। इस वोट के टाइम ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जी दूध की नहरें बहाएंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आज कोई नेता नहीं है। एक भांजल में अभी हमने सुना कि एक बड़ा दुखद समाचार वहां से आया, एक लेडी जो है लैंडस्लाइड का शिकार हुई और उसकी मौके पर ही जो है मौत हो गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको पठानकोट ले जाया गया, वहां से डेड बॉडी आ रही है। तो अभी तक इनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि वोट तो हम लेते। अफसोस तो इस बात का है कि सुबह से, कल से बारिश हो रही है, कल से ये रोड बंद है और सुबह से सिर्फ एक मशीनरी लगी है। तो ये किस बात की डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे, वो क्या करेंगे लोगों के? इनको सिर्फ कुर्सी का नशा लगा हुआ है, ये कुर्सी के साथ सिर्फ चिपके हुए। इनको सिर्फ प्यार अगर है तो सिर्फ कुर्सी के साथ प्यार है। और
क्या कह रहे हो? और यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इलेक्शन के समय कई सारे वादे किए जाते हैं लोगों के साथ, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाती है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो तमाम लीडर्स जो है वो गायब होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी गायब रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनी बसोली सड़क की जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। मैंने जिस तरह से बताया कि एक मुख्य मार्ग है ये, और यहाँ पर इस समय प्रशासन को यहाँ पर होना चाहिए कि किस तरह से राहत जो है लोगों को दी जाए। और कहीं ना कहीं भरोसा, एक उम्मीद होती है, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और साथ में बेहद दुखद समाचार जो है वो भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से हमने सुक्का नाला के पास जो है एक लेडी को उठा के वहां पर क्रॉस किया गया और अब जो है उसकी मृत्यु होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। आखिर इसमें पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि एक लेडी की मृत्यु हुई है और उसके बाद उसका शव जो है वो लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर किस तरह से भूस्खलन हुआ है। सिर्फ इस मार्ग की ही बात नहीं है, बल्कि अगर हम बनी इलाके की सभी सड़कों की बात करूं तो सभी सड़कें जो है इस समय बंद पड़ी हुई है। ऐसे में वो नेता कहाँ है, ऐसे में वो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय इस मुश्किल घड़ी में लोगों को राहत देने की बात होती है तब ये सारे गायब नजर आते हैं। और ऐसे में आपको फिर बता दूं कि बीते 2 दिनों से जो है ये मार्ग जो है, एटलीस्ट यहाँ पर आप इस सड़क का जायजा लेते, एटलीस्ट इस सड़क पर आते, जो लोग हैं उनसे मिलते, उनको किस तरह की राहत पहुंचाई जा सके वो सारी चीजें देखते। जो नेता हैं उनको कोई जेसीबी लेके आपने नहीं जाना है कि वो तो अब डिपार्टमेंट काम करेगा, उनके अधिकारी काम करेंगे, लेकिन कम से कम आप आते इन लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में हालचाल पूछते क्या परेशानी है। लेकिन इस समय इस सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा है, और अगर कोई नजर आ रहा है वो सिर्फ वो परेशान लोग नजर आ रहे हैं जो घर से किसी कामकाज के लिए निकले थे या उनको कहीं जाना था, और ऐसे में वो अब यहाँ इस सड़क पर पैदल सफर करने में मजबूर हैं, वो बेहद परेशान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी पत्थरों के गिरने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि जो यहाँ पर जेसीबी को ऑपरेट कर रहे हैं आखिर वो भी एक इंसान ही है। किस तरह का इनको खतरा बना हुआ है, किस तरह से यहाँ पे बारिश में वो काम कर रहे हैं और अपनी जान को हथेली में रखकर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सड़क पर एक मुख्य मार्ग है, रोजाना हजारों की तादाद में लोगों की, लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं, लेकिन एक ही मशीनरी जो है वो काम कर रही है। दुख तो तब होता है कि जब आपका रवैया इस तरह से नजर आता है। बनी अपडेट के लिए बनी बसोली मार्ग से मैं हाफिज पेशी। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।